राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 23वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले 22वें दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जिन्हें आप श्रवण कर कार्तिक माह के पुण्य फल की भागीदार बन सकते हो। 23वें अध्याय के रूप में आप भगवान श्री हरि के पार्षद जय विजय का परस्पर एक दूसरे को श्राप की कथा व मोक्ष प्राप्ति की कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले 22वें अध्याय में आप लोगों ने देखा कि ब्राह्मण विष्णु दास द्वारा किया गया भोजन पाकशाला से कोई चुरा कर ले जाता है। उसकी पूजा में देरी न हो, अतः वह दोबारा भोजन नहीं बनाता, न भगवान को भोग ही लगाता है और न खुद ही भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार वह भूखा ही रह जाता है। ऐसा होते होते 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। विष्णुदास 7 दिन का व्रती हो जाता है। 8वें दिन वह पाकशाला में भोजन बनाकर छुप कर बैठ जाता है। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नित्य मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है? तभी एक दीनहीन चंडाल उसका भोजन चुरा कर भागने लगता है। वह चंडाल की दीन दशा देखकर द्रवित हो जाता है और घी का पात्र लेके चंडाल के पीछे दौड़ता है ताकि चंडाल घी लगाकर रोटी ग्रहण कर सके। चंडाल अपने पीछे विष्णु दास को आता देख तेजी से भागता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी उसे चंडाल के भेष में से विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और विष्णु दास की निश्चल भक्ति से प्रसन्न हो उसे अपना स्वरूप प्रदान कर बैकुंठ धाम ले जाते हैं। जब वे बैकुंठ धाम जा रहे थे तभी राजा चोल अपनी यज्ञशाला से उन्हें देख लेता है, तो वह हताश होकर अपने गुरु मुद्गल से कहता है, यज्ञ दान हवन से तो निश्चल हरि की भक्ति बड़ी होती है। ऐसा सोचकर अपने भांजे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाता है। लेकिन तब भी उसे भगवान के दर्शन नहीं होते, तो वह दुखी होकर अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राण त्याग देता है। तभी भगवान श्री हरि उसे गले से लगाए अग्नि कुंड से प्रकट होते हैं और विमान में बिठा विष्णु लोक ले जाते हैं। जो ब्राह्मण विष्णु दास था वह पुण्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के द्वारपाल बन जाते हैं। इससे आगे 23वें अध्याय में धर्मदत्त भगवान श्री हरि के गणों से प्रश्न करते हैं, मैंने तो जय और विजय ये भगवान के 2 द्वारपाल सुने हैं, उन्होंने कौन सा उत्तम पुण्य फल किया है जो विष्णु स्वरूप को प्राप्त कर उनके गढ़ बने हैं? श्री हरि विष्णु के गढ़ ब्राह्मण को जय विजय का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं, हे ध्वज, तृणबिंदु ऋषि की देवहूति नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह ऋषि ने कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। उस कन्या से कर्दम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के वेद शास्त्र में पारंगत महायोगी कपिल मुनि हुए। जय विजय ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगा दिया, जिसके कारण वे दोनों धर्मशील हो प्रतिदिन विष्णु के अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न हो उन्हें साक्षात दर्शन दिया करते थे। इस प्रकार वे नित्य ही श्री हरि विष्णु के दर्शन करते। एक बार मारुत नाम के एक राजा यज्ञ में उन्हें आमंत्रित करते हैं। क्योंकि वह यज्ञ विधि में बड़े ही निपुण थे, अतः वे देवों और ऋषियों के द्वारा पूजनीय थे। इस प्रकार यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक बने। यज्ञ संपन्न हो जाने पर राजा मारुत ने उन्हें बहुत से द्रव्य धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। अपने आश्रम लौटने पर भगवान श्री को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार से श्री हरि की पूजा करने की स्पर्धा के कारण धन बांटने लगे। जय ने कहा, इस धन को हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं, परंतु विजय का कहना था जिसे जितना धन मिला है वह उसी से भगवान को प्रसन्न करे। इससे जय का चित्त दुखी हो गया और वह विजय को श्राप देता है, तू लोभवश प्राप्त द्रव्य को मुझे नहीं देना चाहता, इसलिए तू ग्राह
अर्थात मगरमच्छ बन जा। तब विजय भी जय को श्राप देता है, तूने मद में चूर होकर मेरा बड़ा भ्राता होने पर भी मुझे श्राप दिया है, अतः तू गज अर्थात हाथी हो जा। दोनों आवेश में आकर इस प्रकार एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, परंतु बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं। इस प्रकार दोनों भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह उन्हें समस्त वृतांत सुनाते हैं और साथ ही दोनों अपने श्राप से निवारण के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम दोनों ही आपके भक्त हैं, अतः हम दोनों इन योनियों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करें। हे दयानिधि, आप हमारे दुखों को दूर कर हमारा उद्धार करें। तब भगवान श्री हरि अपने प्रिय भक्तों से बोले, जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनका मैं हो जाता हूँ, अर्थात मैं तो सदा से भक्तों के वश में रहता हूँ, अतः मेरे भक्तों तुम्हारा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता और मैं इसे टाल भी नहीं सकता। प्रहलाद के वचन की लाज रखने के लिए मुझे खंबे से प्रकट होना पड़ा, फिर अपने परम भक्त राजा अम्बरीश की प्रार्थना करने पर मैं 10 रूपों में प्रकट हुआ। इसी प्रकार तुम दोनों भी अपने शापों का अनुभव करके मेरे ही परम पद को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के गढ़ धर्मदत्त से कहते हैं, इस प्रकार परस्पर शाप के कारण वे गज और ग्राह बने। गज गंडकी नदी के तट पर रहने लगा और ग्राह भी गंडकी नदी में निवास करने लगा। श्री हरि के परम भक्त होने के कारण गज और ग्राह को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वह नित्य भगवान श्री हरि की पूजा व्रत नियम पूर्वक करते थे। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा को गज गंडकी नदी के किनारे पूर्णिमा स्नान कर रहा था, तभी ग्राह को अपने साप को याद कर हाथी का पैर पकड़ लेता है। हाथी मन ही मन परम परमेश्वर का स्मरण करता है। इधर ग्राह भी भगवान का स्मरण करता हुआ अपने उद्धार के लिए हाथी को जल के अंदर खींचने लगता है। दोनों भक्तों की पुकार सुन शंख चक्र पद्म गदा धारण कर श्री हरि वहां प्रकट हो जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मारकर उसका उद्धार करते हैं और दोनों को अपना स्वरूप प्रदान कर विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले जाते हैं। आज भी भगवान के सुदर्शन चक्र के निशान वहां के पत्थरों में देखे जा सकते हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में आपने मुझसे पूछा था, वे दोनों ही जय विजय नाम के लोक में प्रसिद्ध पार्षद हैं और भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्यारे हैं। इसलिए हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य श्री हरि के व्रत में स्थिर होकर छल कपट से दूर रहकर समदर्शी रहना। सदा तुला मकर मेष का सूर्य होने पर प्रातः जल्दी उठकर स्नान करो। एकादशी व्रत तुलसी के वन की सेवा के साथ ब्राह्मणों गौ वैष्णवों की सेवा करो। मशहूर व्यंजन का त्याग करो। इसी प्रकार देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार किए गए कार्तिक व्रत से बढ़कर कोई भी यज्ञ तीर्थ दान नहीं है। हे ब्राह्मण देव, तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर एक कलहा हमारे साथ विमान में बैठकर विष्णु लोक जा रही है। तो आप तो सदा से कार्तिक के व्रती हो। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, धर्मदत्त से ऐसा कहकर भगवान के दोनों गढ़ कलहा सहित विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक जब तक जीवित रहा कार्तिक मास का व्रत किया। अंत समय आने पर अपनी दोनों पत्नियों सहित वैकुंठ धाम चला गया। इस इतिहास को जो भी व्यक्ति सुनेगा या सुनाएगा, वह संपूर्ण जगत के गुरु हरि की कृपा से भगवान के ही सानिध्य को प्राप्त होगा। यह बात बिल्कुल भी असत्य नहीं है। इससे आगे की कथा का वृतांत आप 24वें दिन की कथा में सुनेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।